2024 के चुनाव को लेकर हर व्यक्ति के जहन में कुछ न कुछ चल रहा है। ऐसे में फर्स्ट टाइम जो यूथ अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, उनका क्या सोचना है, इसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट पर खड़ी है, जहां पर मैं तो कैमरामैन से कहूंगा, जहां पर कैमरे की नजर घूम रही है, ये सब वो युवा पीढ़ी है जो अपना वोट कास्ट करेगी। इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करेंगे। क्या सोचते हैं इसको जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं। आदि समय पहली बार आप वोट कास्ट करेंगे, क्या सोच रहे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें वोट करने के लिए अपने पेरेंट्स को और अपने जो सहकर्मी हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए और हमें वोट देने जाना चाहिए। वेरी गुड मैम, क्या आप फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे, क्या सोच रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिसको भी वोट दे रही हूँ या जिस सरकार को चुन रही हूँ वो हमारे एजुकेशन को आगे लेकर जाए और हमारी शिक्षा को बढ़ाए। एंड मतलब मैं सभी से अपील करना चाहूंगी, हर एक देशवासी से, हर एक युवा से अपील करना चाहूंगी कि वो वोट जरूर डालें, क्योंकि वो वोट हमारा मौलिक अधिकार है और लीगल राइट भी है। इसको हम अगर वोट तभी करेंगे, मतलब वोट अगर हम कर रहे हैं तो हमारी सरकार जो भी होगी और जो भी मतलब हम जिसको भी चुनेंगे वो हमारे हित के लिए काम करेगा और वो एक ही पक्ष में रह के काम करेगा। एक ही पक्ष में। सर, वोट आप कास्ट करेंगे, क्या बात आपके चली कानून के बारे, कितना संतुष्ट हैं आप और क्या चर्चाएं चल रही हैं? वोट देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वोट डालने हमारे संविधान में विधिक अधिकार दिया गया है और हम लोग ऐसी एक सरकार चुनना चाहेंगे, ऐसे एक नेता को चुनना चाहेंगे जिसमें मतलब कि एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, जो लोगों की आवाज़ उठाए, साथ में साथ और उसकी जो भी दिक्कतें हैं उनको भी निवारण करें। सर, अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें तो एक धारा 370 है, यूसीसी है, राम मंदिर, क्या ये चर्चा है इस वक्त? हाँ, इसकी तो चर्चा है इस वक्त, हर एक व्यक्ति के जहन में ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ अगर ये मुद्दे हमारे यहाँ बहुत पहले से चले आ रहे हैं, आज़ादी के बाद से इन मुद्दों का सॉल्व होना जरूरी है और ये अगर ये सॉल्व होते रहते हैं तो अन्य नए मुद्दे आते हैं जिससे लोगों को और मतलब उनकी दिक्कतें सॉल्व होती हैं। तो हमारे साथ देखिए इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं हमारे साथ खड़े। सर, इस वक्त चुनाव के क्या बच्चे भी आपको चर्चा करते हैं, क्या बातें जहन में, तो आप कैसे देखते हैं सर? मैं जब क्लास में ऐसे तो मैं आया तो कोई बच्चे बात करते हैं पहली बार वोट देंगे, कैसे वोट देंगे, तो मैं उनको कई बार समझाया भी हूँ और कई बार मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास लेके एक बार मैंने उनको मोटिवेट भी किया कि वोट जरूर अपने। आप ताली बजाइए उस बात पे सर की, जोर से ताली बजाइए। वोट देंगे कि नहीं, पहले जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, फिर जोर से बोलिए। आप वोट कास्ट करेंगी, सबको इंसिस्ट करेंगी, तो अपने लिए ताली बजाइए जोर से। जहाँ तक आवाज जा रही है वो जरूर वोट करें। चलिए सर, क्या कह रहे थे आप बताइए? मैं कहना चाहता हूँ जो दिव्यांग हैं, जो लोग पहुंचने में असक्षम है, हम उनकी मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल वोट अपने डाल दिए, हम लोग क्या करते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं और वोट दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, हमेशा करता है। चलिए सर आपसे जानना चाहते हैं, कितना विकास हुआ यूथ की नजर में इस देश में इन 9 वर्षों में या इन 10 वर्षों में, और क्या लगता है चीजें अधूरी? विकास देखा जाए तो वैसे विकास हुआ है सरकार में, और लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विकास ना के बराबर हुआ है जी। जो भी वैकेंसी आती है, मतलब उसमें पेपर लीक का मामला जैसे देख लो, अभी ARO का एग्जाम वो लीक हो गया, इसके बाद पुलिस की वैकेंसी आई उसका भी लीक हो गया। अगर हमारे टीचर आवाज़ ना उठाते तो शायद मतलब मुश्किल था कि ये पेपर मतलब कि रद्द होता, लेकिन फिर भी सर की मेहनत की वजह से पेपर रद्द हुआ। और हमारी सरकार से यही अपील है, मतलब इस बार चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद जो युवा केवल अपने मतलब कि रोजगार को देखते हुए और अपनी शिक्षा के लिए इस हिसाब से वोट करें कि जो मतलब कि आगे उसकी सुनवाई कर सके, मतलब कि युवा के बारे में सोच सके, यूथ के बारे में सोच सके। सर आप इधर आइए प्लीज। सर, टीका लगाए, पूजा वूजा करके आए, पक्का वोट कास्ट करेंगे? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे लोगों से जो घर पे बैठे, वोट देंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल देंगे। क्या तस्वीर जहन में चल रही है, क्या दिमाग में चल रहा है? हमारे जहन में ये चल रहा है कि हमारा जो वोट होना चाहिए, धर्म को देख के ना वोट डालें, शिक्षा और विकास को देख के वोट डालें। धर्म को देख के वोट डालेंगे तो सारे लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उस राष्ट्र को देखते हुए सारे लोगों को समझते हुए तब हमको वोट करना चाहिए। विकास कितना हो रहा है, शिक्षा भी विकास कितना हो रहा है, हमारे सड़कें बन नहीं बन रही है, सारी चीजें देख के वोट करें, एक तरफा वोट ना डालें। अच्छा, ये यूसीसी हुआ है, मंदिर राम मंदिर जितना, ऐसा इनका ये मुद्दा रहेगा इस पर की नहीं, ये मुद्दा तो पहले से चला आ रहा है। ये तो सरकार कोई भी आए, एक सरकार का एजेंडा बन चुका है कि हिंदू मुस्लिम करना है, किसी से वोट बटोरना है, तो ये नहीं करना है हमको। हमको शिक्षा को देखना है, विकास को देखना है। शिक्षा को। सर आप इधर आइए प्लीज। सर,
शहर में आप कानपुर में रहते हैं जी। कानपुर में कितना विकास हुआ और क्या युवाओं के मुख्य मुद्दे हैं और खासकर उनके जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ युवाओं के? युवाओं के मुद्दे सबसे पहले ये है कि रोजगार होना चाहिए। देखो जो अपने देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सबको सरकारी नौकरी देना तो पॉसिबल नहीं है। तो सरकारी नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसे टेक्निकल वो चीजें लानी चाहिए जिससे बच्चे रोजगार अपने मन से पाए। मतलब उनको मतलब ट्रेन करना चाहिए या कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जिससे बच्चे खुद रोजगार पाए। और मतलब मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि बच्चों को रोजगार देना नहीं लेना नहीं, बच्चों को रोजगार देना। इस हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए कि वो रोजगार ले नहीं रोजगार दें। अच्छा प्लीज सर आप इधर आ जाइए। सर वोट कास्ट करेंगे इस बार? जी पहले कहिए हम वोट कास्ट करेंगे। अपने लिए ताली बजाइए, इनके लिए हम ताली। वोट कास्ट करेंगे, जल्दी हम वोट कास्ट करेंगे। अच्छा सर क्या सोचता है युवा सर? जी युवा का ये सोचना है कि जहां पर जिस क्षेत्र में विकास हो रहा है उस क्षेत्र में हम लोगों को देखना चाहिए और सबको वोट कास्ट करना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में। कितना कार्य हुआ है आपके जहन में? इतने आप भी देखते रहते हो, क्या चर्चाएं सब चल रही हैं? विकास तो काफी ज्यादा हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि पहले कितना दुर्लभ होता था लोगों के लिए अपनी दवाइयां कराना, और अब बहुत ज्यादा मतलब आसान हुआ है चीजें हम लोगों के लिए। आसान हुआ चीज है। सर आप इधर आइए। सर कुछ काम हुआ है? विकास तो हुआ है लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में कम हुआ है। वैकेंसियाँ टाइम पे नहीं आती लीक हो जाती हैं और लोग अपने धर्म पे नाम पे ज्यादा वोट करते हैं। ये धर्म निरपेक्ष में नहीं होना चाहिए। राज्य पार्टी का जो धर्म पर छोड़ के काम करना चाहिए, एजुकेशन में ज्यादा जोर देना क्या चाहिए। मुख्य मुद्दे हैं कानपुर के? अगर कानपुर की बात की जाए आज तो सड़कें ही अच्छी नहीं है। पूरे एजुकेशन में आप कहाँ जाएंगे तो सड़कें खराब है, कैसे आप पहुँच पाएंगे टाइम को? भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो युवा पीढ़ी है जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रही है। और कानपुर के युवा है गंगा किनारे बसे इस औद्योगिक नगरी के ये वो युवा है जो फर्स्ट टाइम का वोट कास्ट कर। का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ का कहना विकास हुआ है, कुछ का कहना है कि हम वोट कास्ट करेंगे, कुछ का कहना है हम अपने परिजनों से भी अपील करेंगे कि वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट हमारा अधिकार और ऐसे में अब 4 तारीख को ही पता चलेगा 4 जून को कि ये कानपुर का युवा या फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच रहा था और उसके जहन में क्या था। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू न्यूज़।